स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चारवाक दर्शन के अंतर्गत जो हम तत्व मीमांसा पढ़ रहे थे उसी तत्व मीमांसा के हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक है चारवाक का ईश्वर संबंधी विचारधारा। चूंकि हम जानते हैं कि चारवाक एक नास्तिक दार्शनिक है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार चारवाक अपने तर्कों द्वारा ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, असिद्ध करते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि चारवाक किस प्रकार आत्मा की सत्ता को भी अस्वीकार करते हैं। और आत्मा वाला जो प्रश्न है वो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास के आपके दो टॉपिक रहेंगे, ईश्वर संबंधी विचारधारा चारवाक दर्शन के अंतर्गत, और एवं चारवाक का देह आत्मवाद अर्थात आत्मा संबंधी अवधारणा। आइए देखते हैं कि चारवाक दर्शन के अंतर्गत हमें लिखेंगे ईश्वर संबंधी विचारधारा। ईश्वर, चूंकि हम भली भांति परिचित हैं कि चारवाक एक नास्तिक दार्शनिक है, और नास्तिक होने के नाते चारवाक न तो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और न ही वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार चारवाक अपने तर्कों द्वारा ईश्वर की सत्ता को असिद्ध करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण होगा, सीजीपीएससी की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 8 नंबर या 15 नंबर का बन सकता है। तो चारवाक दर्शन के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे ईश्वर संबंधी विचारधारा, और पढ़ने से पूर्व ही हम इस बात से भली भांति परिचित है कि चारवाक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अब वो सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं करता, इस पर हम तर्क देखेंगे। दो तरीके से चारवाक ईश्वर की सत्ता को असिद्ध करते हैं। एक, वे चारवाक दर्शन जो वेद है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चारवाक ने वेदों को अप्रामाणिक माना है, वेद को ऑथेंटिक नहीं मानता है चारवाक दर्शन, और इसी के आधार पर वह पहले वेदों की सत्ता को अस्वीकार करेगा, वेदों को चारवाक दर्शन अप्रामाणिक सिद्ध करेगा कि वेद प्रामाणिक नहीं है। और इसके पीछे का तर्क यह है कि यदि वेद अप्रामाणिक होंगे तो स्वाभाविक से है कि इससे चारवाक दर्शन ईश्वर की सत्ता को बड़ी आसानी से असिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि ईश्वर, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और दर्शन की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। ईश्वर, जो लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका यह मत है कि ईश्वर की सत्ता है। अगर हम उनसे पूछें जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है, इस बात का क्या प्रमाण है, तो आस्तिक दर्शन इसका प्रमाण देता है कि ईश्वर है, इसका उल्लेख, इसका मेंशन वेदों में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ईश्वर है यह वेदों में वर्णित है। आप सबने इतिहास के अंतर्गत यह अध्ययन किया होगा कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। आने वाले समय में जो अन्य वेद हुए उनमें भी देवी देवताओं के बारे में उल्लेखित है। तो ईश्वर है, इस बात का प्रमाण है क्योंकि ईश्वर वर्णित है वेदों में। अगर हम ये पूछें कि वेद जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो किस आधार पर प्रमाणिक है, तो जो आस्तिक लोग हैं इसका ये उत्तर देते हैं कि वेद इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि वेद ईश्वर रचित है। ध्यान दीजिएगा इस शब्दावली पर, चारवाक इसी बिंदु को पकड़ेगा। ईश्वर है क्योंकि वह उल्लेखित है वेदों में, वेद प्रमाणिक ग्रंथ है क्योंकि उसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। वेदों को अपौरुषे कहा गया है, अर्थात किसी पुरुष ने वेदों की रचना नहीं की है, वेद स्वयं ईश्वर रचित है, ये कहते हैं जो आस्तिक लोग हैं। तो अगर हम इस कथन को ध्यान दें तो इसी लाइन को आपका चारवाक पकड़ लेगा। चारवाक कहता है कि आप ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं वेदों से,
और वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं ईश्वर से, यह तो एक प्रकार का दोष है। आप एक दूसरे के आधार पर ही उन्हें सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे दर्शन की भाषा में चक्रक दोष कहते हैं। तो चार्वाक कहता है कि ऐसा करने से एक दोष उत्पन्न हो रहा है जिसे हम कहते हैं क्या, चक्रक दोष। इसलिए वेद प्रमाणिक नहीं है और वेदों पर आधारित जिसकी सत्ता मानी जाती है, ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है। तो ये दर्शन के तरीके से, तर्क शास्त्र के माध्यम से चार्वाक ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं होती, क्योंकि जहां ईश्वर की सत्ता का प्रमाण मिलता है वेद स्वयं में प्रमाणिक नहीं है। तो ये आप अपना जो उत्तर लेखन है वो यहीं से प्रारंभ करेंगे कि ईश्वर है, यह वर्णित है वेदों में, वेद प्रमाणिक है क्योंकि वह ईश्वर रचित है, यह एक प्रकार का दोष है जिसे दर्शन की भाषा में चक्रक दोष कहते हैं। तो ये आप लाइन से यहीं से अपना आंसर प्रारंभ करें। अब चार्वाक यह सिद्ध करना चाहेंगे कि वेद प्रमाणिक नहीं है और इसके लिए चार्वाक वेदों में वर्णित जो कथन है उसका एग्जाम्पल देंगे और वेदों में जो लिखित बातें हैं उसे वो तर्क के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि वो कथन सत्य नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा, चार्वाक वेदों में उल्लेखित एक प्रथा का उल्लेख करते हैं जिसे हम कहते हैं पशु बलि। हम सब इसे जानते हैं और वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म के अंतर्गत यह प्रथा विद्यमान है, पशु बलि की प्रथा। और इसके बारे में बकायदा वेदों में उल्लेख किया गया है कि पशु बलि यानी जब यज्ञ होता है, जब हवन होता है, तो देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती है, आहुति दी जाती है, उसे हम पशु बलि कहते हैं। ये वेदों में वर्णित एक अनुष्ठान है और ये पशु बलि होता है यज्ञ के दौरान। यज्ञ के दौरान हम पशु बलि देते हैं, ऐसा वेदों में उल्लेखित है। अगर हम इस यज्ञ को संपादित करने वाले पुरोहित से पूछें, अगर हम पुरोहित से पूछें कि इस यज्ञ में पशु की बलि क्यों दी जाती है, क्योंकि यज्ञ मनुष्य करता है, अपने उद्देश्य के लिए करता है, तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए एक निरीह प्राणी, एक पशु की बलि क्यों देता है। तो अगर पुरोहित से पूछा जाए तो पुरोहित का यह उत्तर होता है कि जिस पशु की यज्ञ में आहुति दी जाती है, बलि दी जाती है, वह पशु इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह पशु सीधा स्वर्ग लोक पहुंच जाता है, क्योंकि उस पशु की आहुति देवता को प्रसन्न करने के लिए दी है, इसलिए वह पशु सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। यह पुरोहित का स्टेटमेंट है, ये कथन है। तो पशु बलि का ये लॉजिक है पुरोहित के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, कि जिस पशु की आहुति या बलि दी जाती है वह पशु इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह स्वर्ग पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कथन आपका वेदों में उल्लेख है ऐसे कथनों का। अब देखिए, इसे ही चार्वाक पकड़ लेगा। चार्वाक कहेगा चलिए ये बात अगर सत्य है कि जिस पशु की बलि दी जाती है वह पशु सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है, अगर ये तथ्य सही है तो फिर इस यज्ञ में ये पुरोहित अपने बूढ़े माता पिता की बलि दे दे, इनकी बलि दे दे। आखिर हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति है और बलि से वह व्यक्ति स्वर्ग पहुंच सकता है, तो फिर ये पुरोहित अपने ही माता पिता की बलि दे दे और सीधा इनको पहुंचा दे स्वर्ग। किंतु पुरोहित ऐसा नहीं करता, यानी यहां पर वो पुरोहित बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच रखता है, चयनित अप्रोच है उसका, कि पशु को मार देगी, पशु क्या मिलेगा, स्वर्ग। अगर यही कॉन्सेप्ट है तो फिर पुरोहित स्वर्ग प्राप्ति के लिए अपने बूढ़े माता पिता की बलि दे दे, पर वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसा वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी ये ज्ञात है कि यह कोई स्वर्ग का टिकट नहीं है। तो चार्वाक कहता है कि वेदों में वर्णित इस प्रकार की कथन का तर्क के आधार पर कोई सिद्धि नहीं होती। इवन चार्वाक ये स्पष्ट करता है कि इन वेदों की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की है। वो स्पष्ट कहता है कि वेदों की रचना ब्राह्मणों ने अपने एकाधिकार के लिए किया है। ब्राह्मणों ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए इन वेदों की रचना की है। यानी चार्वाक स्पष्ट रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खुला विरोध करते हैं, इसलिए वो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते। और प्रामाणिक क्यों नहीं मानते, उसके लिए उन्होंने
वेदों में ही वर्णित एक कथन का तर्क के आधार पर सिद्ध किया कि ये लॉजिक गलत है, ये तर्क गलत है। इसके अलावा चारवाक अपने दर्शन में वेदों को अप्रमाणिक सिद्ध करने के परिप्रेक्ष्य में वे एक और कथन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में आप सब इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि श्राद्ध पक्ष होता है, एक श्राद्ध, एक विधि होती है। ये हमारे धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, श्राद्ध। इसके लिए प्रतिवर्ष एक श्राद्ध पक्ष भी होता है। ये हमारे धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका वर्णन वेदों में। श्राद्ध ये मृत आत्मा की शांति के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हम कौवे को भोजन कराते हैं। जो मृत आत्मा है उसका जो प्रिय भोजन रहता है, मुख्यतः हम वो कौवे को भोजन कराते हैं और हम ये मानते हैं कि कौवे द्वारा खाया गया भोजन सीधा उस लोक में, परलोक में उस मृत आत्मा तक पहुंचता है। ये है श्राद्ध पक्ष का कॉन्सेप्ट। तो श्राद्ध में मुख्यतः हम भोजन कराते हैं कौवा। और कॉन्सेप्ट ये है कि कौवे को जो भोजन कराया जाता है, इसका तर्क ये दिया जाता है कि कौवा जो भोजन ग्रहण करता है वो सीधा मृत आत्मा को परलोक में प्राप्त होता है। यानी कौवा द्वारा किया गया भोजन डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है मृत आत्मा तक। कहां? परलोक में। ये इसका तर्क दिया जाता है, इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। पर अगर इसे ही चारवाक पकड़ लेगा, चारवाक कहता है ये सत्य है कि इस लोक में आप कौवे को भोजन करा रहे हैं और वो भोजन मृत आत्मा को परलोक में मिल रहा है। अगर ये आधार उचित है तो फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा चारवाक के तर्क। चारवाक कहता है यदि ये कथन सही है और ये तर्क सही है कि कौवे द्वारा किया गया भोजन सीधा मृत आत्मा को परलोक में प्राप्त होता है, चारवाक कहता है तो फिर हम और आप यात्रा के दौरान, सफर के दौरान हम भोजन साथ में क्यों ले जाते हैं? हमें यात्रा के दौरान भोजन नहीं ले जाना चाहिए। आप दिल्ली जा रहे हैं, आप जाइए, आपके बदले में आपके छोटे भाई को खाना खिला देता हूं और छोटे भाई द्वारा खाया गया खाना सीधा आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि चारवाक कहता है जब इस लोक में खाया गया भोजन उस लोक तक पहुंच सकता है, फिर ये क्यों नहीं सकता? पर हम यात्रा में भोजन ले जाते हैं। इसका मतलब यह तर्क उचित नहीं है कि कौवे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन सीधा मृत आत्मा को प्राप्त होता है। तो आप क्या देखेंगे, चारवाक अपने तर्कों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि वेदों में जो बातें निहित हैं, जो वर्णित हैं, वो इलॉजिकल है, वो कहीं पर भी तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं होती। अर्थात ये जो वेद है वो कोई ईश्वर द्वारा रचित रचना नहीं, इवन वेदों की रचना ब्राह्मणों ने अपने एकाधिकार के लिए की है। तो यहां पर स्पष्ट है कि चारवाक यह सिद्ध करना चाहता है कि वेद कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, वो अप्रामाणिक है और वेदों में निहित जो बातें हैं वो तर्क के आधार पर उचित नहीं है, व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। और अगर हम कहें कि ईश्वर, देखिए प्रश्न हमारा यह है कि ईश्वर को असिद्ध करना है। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर है क्योंकि उसका वर्णन वेदों में है, चारवाक ने सिद्ध कर दिया कि वेद ही प्रमाणिक नहीं है। जब स्रोत ही प्रमाणिक नहीं है तो उस पर आधारित जो ज्ञान है वो कैसे प्रमाणिक होगा? अर्थात चारवाक का कथन है कि यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं है और ये आपको लिखना है। ये एक तरीका हुआ ईश्वर की प्रमाणिकता या ईश्वर की सत्ता को असिद्ध करने का। तो विद्यार्थियों, अब हम ये देखेंगे कि वेदों को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया गया, यानी चारवाक यह प्रयास कर रहा है कि जिससे ईश्वर को प्रमाणिक सिद्ध किया जाता है, जिससे ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाता है, उसने उस सोर्स को ही अप्रामाणिक घोषित कर दिया। अब चारवाक जो सेकंड उसका प्रयास है वह भी वहीं शुरू होगा कि जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे ईश्वर में कुछ निहित गुण मानते हैं। गुण क्या कहता है बच्चों? ईश्वर के हम मनुष्यों द्वारा बनाए गए कुछ गुण कह सकते हैं। आइए देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिएगा कि चारवाक किस प्रकार अपने तर्क द्वारा सबको खंडित करेगा। ईश्वर, अगर हम ईश्वर के निहित गुणों की बात करें, ठीक है, तो हम सब
ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान है। तो हम और आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हम ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर दयालु है। ये जो ईश्वर को मानते हैं उनके द्वारा डिफाइन किया गया ईश्वर के कुछ निहित गुण। आइए देखते हैं एक एक करके इसके अर्थ क्या होते हैं। सर्वशक्तिमान का अभिप्राय होता है कि इस जगत में कोई भी कार्य ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, क्योंकि जो आस्तिक है उनका ये मानना है कि जगत का पालनहारी, इस सृष्टि का रचयिता, ऑर्गेनाइजर, वो सब आपका ईश्वर है, और ईश्वर की मर्जी के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता, और ईश्वर हर चीज को रोक सकता है, वह सर्वशक्तिमान है। ठीक है। सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञाता है, ईश्वर इस जगत का ज्ञाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ईश्वर के ज्ञान के बिना हो जाए, हर चीज ज्ञात है किसको? ईश्वर को। बच्चों, ईश्वर असीम है तो वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी, इस संपूर्ण जगत में विद्यमान है। कौन? ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है ईश्वर, और बाय नेचर, प्रकृति से ईश्वर दयालु है, वह अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखता है। भक्तों पर कृपा होती है ईश्वर की, इसलिए ईश्वर दयालु है। ये जो चार हमने लिखा है ये उनके लिए है जो ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि हम भली भांति परिचित हैं कि चारवाक ईश्वर को नहीं मानता। तो देखिए चारवाक कैसे अपने तर्क के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि ईश्वर में ऐसे कोई गुण नहीं होते। देखिए स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कहता है कि यदि ईश्वर, चारवाक कहता है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर ये बाढ़ क्यों आता है, ये अकाल क्यों पड़ता है? अगर आज होता आपका चारवाक तो कहता कि कोविड-19 क्यों है, क्यों नहीं इस प्रकार की त्रासदी और आपदा को ईश्वर रोक देता है? क्यों ज्वालामुखी फटते, क्यों बाढ़ आता, क्यों लाखों लोगों की जान जाती है? क्यों नहीं ईश्वर इसे रोक देता है? ईश्वर नहीं रोक पाता। अगर ईश्वर नहीं रोक पाता इन तथ्यों को, तो फिर ये कहना सरासर अनुचित है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बात में दम तो है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर इस जगत का ज्ञाता है। अगर ईश्वर सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है, तो फिर जो उसके भक्त हैं वो क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपने कष्टों के बारे में ईश्वर को बताते हैं? क्यों हमें मंदिर जाकर यह बताना पड़ता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये दुख है और ये कष्ट है? जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो हमारे बिना बताए भी उसे हमारे दुखों को हर लेना चाहिए, हमारे कष्ट को समाप्त कर देना चाहिए। किंतु हमें बताना पड़ता है ईश्वर को कि हे ईश्वर, मुझे ये कष्ट है। अगर हमें बताना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। बात मतलब सर्वव्यापी है, यानी सब इस जगत में हर जगह विद्यमान है। कौन? ईश्वर। आप पढ़ेंगे आगे जाकर, ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। ये एक वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर सब में है। चलिए, अगर ये बात मान ले कि सर्वव्यापी है ईश्वर, कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब फिर आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सही है उसमें भी ईश्वर है, और जो गलत है उसमें भी ईश्वर है, क्योंकि आखिर ये तो ईश्वर हर जगह है ना। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि राम यदि ईश्वर के अवतार थे, राम अगर ईश्वर है, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि रावण में भी ईश्वर है, क्योंकि आपने उनको सर्वव्यापी कहा। एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी, एक हत्या का आरोपी, आपको मानना पड़ेगा कि उसमें भी ईश्वर है, क्योंकि वो भी तो ईश्वर की कृति है। इस जगत को अगर बनाने वाला ईश्वर है तो अच्छा बुरा दोनों के लिए जिम्मेदार ईश्वर होगा। किंतु जो ईश्वर को मानते हैं वो बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। वो ये कहते नहीं नहीं, गलत में तो ईश्वर हो सकता नहीं, वो तो राक्षस है। ये तो आपने बनाया ना,
आपने सर्वव्यापी कहा, इसका मतलब कि जगत के कण कण में विद्यमान है ईश्वर, अर्थात सही में विद्यमान तो है ही, पर जो चीजें गलत है उसमें भी ईश्वर विद्यमान होगा। किंतु जो ईश्वर को मानते हैं वो एक सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, सही में तो वो ईश्वर को मानेंगे किंतु गलत में वो ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते। अर्थात चार्वाक कहता है फिर ये अगर अप्रोच है तो फिर आप ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कह सकते। बंदे के तर्क में दम तो है। ईश्वर दयालु है, अगर ईश्वर दयालु है तो फिर वो अपने भक्तों को कष्ट क्यों देता है? जब इस जगत में कोई भी चीज ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकती, फिर ये कष्ट और ये जो दुख है, इसके लिए भी आपको ये मानना पड़ेगा कि जिम्मेदार ईश्वर है। और अगर वो कष्ट देता है, दुख, चाहे कोई भी लॉजिक हो, इस कष्ट और दुख का चाहे कोई भी तर्क हो, जो सत्ता कष्ट और दुख देती है, आप उसे दयालु की संज्ञा नहीं दे सकते। तो आप देख रहे हैं कि चार्वाक अपने तर्क द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी कोई सत्ता नहीं है जहां में जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वव्यापी हो और जो दयालु हो। अर्थात ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। तो आपको इतना लिखना है सीजीपीएससी में। प्रारंभ करेंगे आप चक्रक दोष से, फिर वेदों को अप्रमाणिक सिद्ध करने हेतु वो दो कथन लेंगे, और तदोपरांत उसके बाद आप ईश्वर में जो निहित गुण हैं, जो आस्तिक दर्शन के लोग मानते हैं, उन गुणों को तर्क के आधार पर आप असिद्ध कर देंगे और ये लिख देंगे इसी विचारवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए करके आप लिखेंगे तो आपका निष्कर्ष भी बन जाएगा और आपके सीजीपीएससी में 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा।